जब हम लोग बात करते हैं कि कैसे मैंने मेंस को प्रिपेयर किया था, तो मेंस में फ्रेंड्स मेरा जो ऑप्शनल पेपर था वो सोशियोलॉजी था। तो मैंने सबसे पहले सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाया और जहाँ पे लगभग 15 से 20 सालों का जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे मैंने उसको एनालाइज करने की कोशिश की। और वो एनालाइज करने के बाद मैंने हर दिन का टारगेट कर लिया था कि मुझे कम से कम 2 आंसर्स लिखने हैं। तो वहाँ से करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मुझे सिलेबस का ये पार्ट समझ में आ गया कि मुझे कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा पार्ट छोड़ना है। दूसरी अगर बात करें तो जो GS1 का सेगमेंट्स है, GS1 के सेगमेंट में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ एहसास होगा कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप उनको कोशिश करें कि उस रिपीटेड जो क्वेश्चन है तो आप उसको जितना जल्दी से जल्दी पिक कर लीजिए। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज इस एग्जाम में कितना ज़्यादा हो जाता है। इसी के लिए आप सबसे पहले यही काम करें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर खरीदें और खरीदने के बाद क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करें। साथ ही साथ जो GS2 का पार्ट है वो आपका पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह दिखता है, जिसके लिए आपको बहुत सारे सेगमेंट्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने फ्रेंड्स सबसे पहले तो वही काम किया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसके अलावा मैं हर दिन का जो न्यूज़पेपर होता था और जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स आते थे मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता था। इसके अलावा मैं वहाँ पे जो RSTV के लेक्चर्स हैं और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे जो भी रेलिवेंट लेक्चर लगता था मैं उसको प्रॉपर सुनता था और उसको शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करके उसको जा करके मैं एग्जाम में लिख करके आता था। तो लगभग यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि कैसे कैसे मैंने तैयारी को अंजाम दिया था, जिसमें मैं लगभग हर दिन 2 ऑप्शनल पेपर और साथ ही साथ 2 करंट अफेयर्स और 2 जो जनरल स्टडीज के जो पेपर है मैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करता था। और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर होता था उसको मैं काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जा करके पढ़ता था, ताकि अगर क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट टाइप के आ गए तो वहाँ से मैं उसको अच्छे से डील कर पाऊँ। और क्वेश्चन डील करते टाइम में हमें बिल्कुल इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन को डील करने में हमें उसके किसी भी टॉपिक के प्रो, कॉन्स और साथ ही साथ जो प्रोग्रेसिव जो कंक्लूजन होता है उसको जरूर ऐड करना चाहिए। और कोई भी ऐसा डिबेटेबल पार्ट नहीं लिखना चाहिए जिस पे डिबेट क्रिएट हो सकता है या फिर जो एग्जामिनर है वो इस बात को देख करके संदेह की स्थिति में आ जाए कि इस बच्चे को मार्क्स दिए जाए या फिर नहीं दिए जाए। तो हमें बिल्कुल इस बात के लिए ध्यान रखना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह अगर आप करते हैं तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर का जो हेल्प है वहाँ पे आप निश्चित रूप से ले सकते हैं। और हाँ, आप यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि जो बिहार का जो सर्वे है, बिहार का सर्वे जो है आपका वो प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस में काफ़ी हेल्प करता है। आप टॉपिक के आधार पे उसको रेक्टिफाई कर लीजिए कि आपके लिए कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सी टॉपिक नहीं। जब आप उसको रेक्टिफाई करेंगे तो आपको ये चीज़ एहसास हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है और कौन सा डेटा नहीं, और जो भी डेटा इंपॉर्टेंट है आप उसका यूज़ मेंस में कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आंसर राइटिंग करें तो कोशिश यही करें कि कम से कम एक पैराग्राफ जो है वो बिहार से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। बिहार से रिलेटेड होगा तो आपका जो आंसर्स है वो उसमें और ज़्यादा परिपक्वता दिखेगी कि आप अगर बिहार में प्रशासनिक सेवा के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बिहार का रोल कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो इस तरह से मैंने भी अपने सारे के सारे जो भी नोट्स थे या फिर सारी की सारी जो स्ट्रैटेजी थी मैंने इस टाइप से स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं।